जंगल के राजा और लकड़हारे की अमर मित्रता। गांव का गरीब लकड़हारा वीरू। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके में एक गांव था, नागवन। वहां का सबसे गरीब लेकिन मेहनती व्यक्ति था वीरू, जो दिन रात जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी बूढ़ी मां का इलाज कराता। वीरू का जीवन बहुत कठिन था। न अच्छा कपड़ा, न भरपेट खाना, लेकिन दिल इतना साफ था कि जानवरों को देखकर भी दया आ जाती। जंगल की गहराई में एक अलग आवाज। एक दिन वीरू हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पेड़ों के बीच से एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की थी, पर किसी आम जानवर की नहीं, किसी शेर की। वीरू डर तो गया, लेकिन इंसानियत ने उसके कदम रोक दिए। घायल शेर से पहली मुलाकात। जब वीरू झाड़ियों में पहुंचा तो उसने देखा एक बड़ा शेर जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके पेट में एक भाला धंसा हुआ था और पास में शिकारी के पैरों के निशान थे, पर शेर की आंखों में गुस्से की बजाय करुणा थी। वीरू ने कांपते हाथों से भाले को निकाला और अपनी कमीज फाड़कर पट्टी बांधी। शेर दर्द से कराहा, लेकिन उसने वीरू को पंजा नहीं मारा। भूख, प्यास और दोस्ती की शुरुआत। वीरू ने शेर को पानी पिलाया, जंगल से बेर और फल लाकर खिलाया। अगले कई दिन वह रोज आता, दवाई लाता, खाना देता और उसके पास बैठता। धीरे धीरे शेर स्वस्थ होने लगा। वह अब वीरू की आहट पहचानने लगा। वीरू ने उसका नाम रखा रुद्र। रुद्र अब वीरू के बिना अधूरा था और वीरू रुद्र के बिना। गांव का डर और वीरू की परीक्षा। गांव के कुछ लोगों ने वीरू को शेर की गुफा से लौटते देखा। बात फैल गई। सरपंच ने उसे बुलाकर डांटा, क्या तू गांव को खतरे में डालना चाहता है? वीरू ने कहा, अगर एक शेर इंसानियत को समझ सकता है तो हम क्यों डरें? गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ शिकारियों को इसकी भनक लग गई। शिकारी की चाल लालच और विश्वासघात। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने वीरू से दोस्ती का नाटक किया। बोले, हमें जंगल में एक घायल तेंदुआ पकड़ना है, क्या तुम मदद करोगे? वीरू को शक नहीं हुआ। वो उन्हें साथ ले गया, लेकिन शिकारी रुद्र की गुफा पर पहुंचे और वहां जाल बिछाया। रुद्र को पकड़ा गया। वीरू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी घायल कर दिया। शिकारी शेर को शहर के एक मेले में बेचने ले गए। वीरू की खोज, शहर की ओर यात्रा। वीरू कई दिन तक घायल पड़ा रहा। फिर जब होश आया तो गांव वालों से सब सुनकर पगला गया। बिना पैसे, बिना साधन, वो पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। दिन रात चलता रहा, खेतों में सोता, तालाबों से पानी पीता, सिर्फ एक लक्ष्य, रुद्र को ढूंढना। मेला, पिंजरा और तड़पता रुद्र। शहर में एक बड़ा मेला लगा था, जिसमें एक आक्रामक शेर को दिखाया जा रहा था, लेकिन लोग कहते थे, ये शेर कुछ नहीं करता, न दहाड़ता है, न हमला करता है, बस चुपचाप बैठा रहता है, जैसे किसी अपने को याद कर रहा हो। वो रुद्र ही था। वीरू टिकट लेकर मेला पहुंचा। जब शेर को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो सामने गया और फूट फूट कर रोने लगा। रुद्र ने जैसे वीरू की आवाज को पहचान लिया। वो पिंजरे से चिल्ला उठा। पहली बार उसने दहाड़ मारी। जंजीरें तोड़ने वाला प्यार। भीड़ डर गई, लेकिन वीरू धीरे से बोला, रुद्र, मैं आ गया, माफ कर, मैं तुझे बचा नहीं सका। रुद्र ने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और छलांग लगाकर वीरू के पास आया। गले से लिपट गया। लोग समझ गए, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं था। मेले वालों ने पुलिस को बुलाया,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेर इंसान को गले लगाए हुए है, उन्होंने मामला छोड़ दिया। जंगल वापसी और नई जिंदगी। वीरू और रुद्र वापस अपने जंगल लौट आए। अब वीरू जंगल में ही रहने लगा। उसने एक झोपड़ी बनाई और रुद्र उसके आसपास ही रहता। लोग उन्हें जंगल के संत और उनका रक्षक कहने लगे। उम्र, बुढ़ापा और आखिरी पड़ाव। समय बीतता गया। वीरू बूढ़ा हो गया। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ा। रुद्र दिन रात उसके पास बैठा रहता, खाना नहीं खाता, बस उसकी सांसें गिनता। अंत में एक सुबह वीरू ने रुद्र का माथा चूमा और बोला, मित्र, अब मेरा समय आ गया है। तू जंगल का राजा था, पर मेरे लिए तू भगवान था। उसके बाद उसकी सांसें थम गईं। रुद्र की मौन प्रतिज्ञा। रुद्र कई दिन तक वीरू की झोपड़ी में बैठा रहा, न खाया न दहाड़ा। गांव वाले आए, वीरू का अंतिम संस्कार किया। शेर ने आग जलते हुए देखी, फिर चुपचाप जलती चिता के पास बैठ गया। उस रात जब सब सो गए, सुबह देखा रुद्र वही वीरू की राख के पास शांत पड़ा था, मरा नहीं, सो गया था हमेशा के लिए।